नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। खबर बिहार की राजधानी पटना से, पटना विश्वविद्यालय से, जहां फायरिंग की खबर है। जी हां, हालांकि पुलिस कह रही है कि कैंपस में फायरिंग नहीं हुई, लेकिन वीडियो सब कुछ बता रहे हैं कि कैंपस में ही फायरिंग है। ये तस्वीर देखिए, गोलीबारी, उसके बाद पथराव। और ये भी आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव का ये पूरा मामला है और चुनाव को बाधित करने के लिए असामाजिक तत्वों ने गोलीबारी की और पथराव किया। फिलहाल बताया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, पटना पुलिस का दावा है। वहीं मौके पर कई आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। वहीं पुलिस दावा कर रही है कि कॉलेज के बाहर ये गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है। लेकिन ये तो तस्वीर कॉलेज कैंपस की है, तस्वीरों में सब कुछ नजर आ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पटना कॉलेज कैंपस की ये घटना है, जहां पर ये अफरा तफरी का माहौल और पथराव, गोलीबारी भी हुई। देखिए किस तरह से लोग, छात्र जो भाग रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में ये गोली चली। छात्र संघ चुनाव के दौरान ये हिंसा, फायरिंग और पथराव। भागे 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 भागे। और देखिए, पुलिस को आफताब का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें उसके हाथ में एक बैग नजर आ रहा है और पुलिस को शक है कि इस पॉलिथीन बैग में आफताब शॉ के बचे हुए टुकड़े ठिकाने लगाने गया था। और यह फुटेज 18 अक्टूबर का है। फुटेज में आफताब 3 बार नजर आता है, जहां दिल्ली पुलिस की टीम जंगल और आफताब के घर की खाक छानने के अलावा, आपको बता दें, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तफ्तीश में जुटी हुई है। गुरुग्राम के जंगलों में तलाशी अभियान जारी है। मेटल डिटेक्टर के साथ पहुंची हुई है दिल्ली पुलिस की टीम। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाल घेरे के अंदर एरो मार्क करके, 18 अक्टूबर की ये तस्वीर है। सुबह 4:01 का ये वीडियो है। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ तौर पर आरोपी आफताब नजर आ रहा है, जो कि आते हुए दिख रहा है। और जिस तरह से इसने पुलिस को पहले जानकारी दी थी कि 2 बजे के आसपास ये निकलता था महरौली के जंगलों में और बॉडी पार्ट्स को फेंक कर आता था। कई बार ये गया और उसके बाद से 4 बजे ही आता हुआ दिख रहा है। ये तो बात हो गई दिल्ली की। अब खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से। यहां भी ऐसा ही कुछ मामला मिला है। देखिए, मथुरा के ब्रिज इलाके में आज एक खबर से सनसनी मच गई। असल में राया में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक लाल सूटकेस में मिला, जिसमें 22 साल की एक लड़की का शव मिला और कहीं और कत्ल किया गया, यह बताया जा रहा है। और बैग में ठूस कर लाश यहां फेंक दी गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लाल सूटकेस में लड़की की लाश, लड़की की बेरहमी से हत्या, कहीं और कत्ल करके लाश फेंकी। यमुना एक्सप्रेसवे पर मिली थी लाश। ये वो लाल सूटकेस है जिसमें 22 साल की एक लड़की को कत्ल के बाद ठूस दिया गया था। लाश एक पॉलिथीन में भरकर इस सूटकेस में रखी गई। सूटकेस को मथुरा के राया इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर फेंक दिया गया था। मजदूरों ने सुबह संदिग्ध सूटकेस देख पुलिस को खबर की और पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें लाश मिली। लड़की की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। ये थाना राय क्षेत्र में कल रात्रि के समय कई अन्यत्र हत्या करके एक शव यहाँ एक ट्रॉली बैग के अंदर फेंका गया है। इसकी सूचना सवेरे यहाँ काम कर रहे मजदूरों ने दी है और ये शव एक 20-25 साल की युवती का है। लड़की के शरीर पर गहरी चोटें हैं। साफ है कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़की किसी अच्छे परिवार की लग रही है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। प्रथम दृष्टया ये कई शव अन्यत्र हत्या करके यहाँ फेंका गया है ट्रॉली बैग में, साक्ष्य छुपाने की नीयत से। और इस संबंध में पुलिस की जो आवश्यक कार्रवाई पोस्टमार्टम पंचायतनामे की जा रही है। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस सुर्खियां बटोर रहा है और इस बीच मथुरा में बैग में पैक लाश फेंकने के मामले ने सनसनी मचा दी है। मथुरा से मदन शर्मा, आज तक। लेकर हो रहे खुलासों से यह तो साफ हो गया है कि वो फितरत से जालसाज, शातिर और दरिंदा है। हैरत की बात यह है कि श्रद्धा चुपचाप उसके जुल्मों को सहती रही। शायद आफताब उसे ब्लैकमेल करने में कामयाब हो चुका था, लेकिन दोस्तों के साथ श्रद्धा ने अपने साथ हुए जिन वाकयों को साझा किया था, उससे यह साफ हो जाता है कि श्रद्धा को वो कितना टॉर्चर कर रहा था।
श्रद्धा पर आफताब की ज्यादती की कोई सीमा नहीं थी। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब की क्राइम फाइल के खुलते पन्नों से पता चल रहा है कि वो कितना बड़ा दरिंदा है। श्रद्धा की ये पुरानी तस्वीर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसका हर फ्रेम आफताब को जुल्मी बता रहा है। घनघोर जंगल में वो रात के 2:30 बजे अपने हाथ में अपने लिव इन पार्टनर के बॉडी का कोई टुकड़ा लेकर पहुंचता था। मतलब अगर हम लोग कल्पना करें तो इंसान डर जाता है। और वो इस तरह की का काम रात के अंधेरे में करता था। मतलब ये पूरा रास्ता यहाँ से आगे तक का दिखाइए किस तरह से ये पूरा रास्ता है जिसमें वो ऐसे जाता था आगे और अलग अलग जगहों पर उसने बॉडी के हिस्से फेंके। आफताब के नर्क लोक में श्रद्धा बुरी तरह फंस कर रह गई थी। परिवार वाले नाराज थे, श्रद्धा से रिश्ता तोड़ रखा था और श्रद्धा चाहकर भी आफताब के चंगुल से निकल नहीं पा रही थी। हाँ, जब तब वो अपनी आपबीती जरूर अपने दोस्तों को बताती। अपने पूर्व बॉस करण भक्की से श्रद्धा के एक चैट पर गौर कीजिए जिसमें वो कह रही है, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। कल की मारपीट के बाद मेरा बीपी लो है और शरीर में दर्द है। इस चैट को देखकर श्रद्धा की हालत को समझ पाना ज्यादा मुश्किल नहीं। नवंबर 2020 का एक और चैट देखिए जो बताता है श्रद्धा किस तरह तिल तिल कर जी रही थी। ओके, श्योर। देर से जवाब देने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। उसके माता पिता के घर जाने से सब कुछ सुलझ गया है। आज वो घर छोड़कर जा रहा है और आज मैं नहीं आ पाऊंगी। कल की मारपीट के बाद मेरा बीपी लो है और शरीर में दर्द है। एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की और मैं उसे घर से निकाल कर ही रहूंगी। आपको तकलीफ देने के लिए और काम पर जो असर पड़ा उसके लिए माफी चाहती हूँ। साल 2019 में श्रद्धा और आफताब मिले थे। दोनों में दोस्ती बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद श्रद्धा के सामने आफताब का वो क्रूर चेहरा सामने आने लगा जिसे देखकर श्रद्धा के भी रोंगटे खड़े हो गए। साल 2020 में श्रद्धा को एक बार पहले भी आफताब ने जान से मारने की कोशिश की थी। व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ आफताब ने मारपीट की थी। आफताब ने श्रद्धा को इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसे दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी थी। एक बार फिर सुनिए श्रद्धा किस तरह आफताब के फेरे में फंस गई थी। मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन के कुछ और चक्कर लगाने हैं। तुम आराम करो, इस वक्त कहाँ हो? मुझे मैसेज भेजना जब तुम्हारे महिला मंडल से बात हो जाए तो। तुम डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पति का नाम क्या है? श्रद्धा का अपने एक दोस्त के साथ 2020 की चैट भी सामने आया। इसमें श्रद्धा अपने नाक की चोट के बारे में दोस्त को बता रही थी। उस समय उसने बताया था कि उसकी नाक फ्रैक्चर हो गई क्योंकि वो गिर गई। श्रद्धा ने ये बात छुपाई कि आफताब ने उसे मारा था। जीजस, तुम्हारी नाक को क्या हुआ? गिर गई या कुछ और? फ्रैक्चर। ओह, सीढ़ी चढ़ते वक्त गिर गई। अब ठीक है। मतलब साफ है कि भले ही आफताब और श्रद्धा लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन श्रद्धा की पर्सनल लाइफ को आफताब ने नर्क बना रखा था। जुर्म की दस्तक को अनदेखा करना श्रद्धा के लिए मौत की वजह बन गया। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।